26 साल झारखंड बनने के बाद झारखंड आंदोलनकारी को न मान मिला, न सम्मान मिला, न अधिकार मिला। ऐसे तो मर ही गया है और कितना दिन जिंदा रहेंगे तो साला यही कहे ना मर जाए हम लोग। बिहार जो हम लोग का राज था उस समय यहाँ का कोई भी आदमी मुख्यमंत्री की तो बात तो छोड़ दीजिए, छोटा छोटा मंत्री भी नहीं बनते थे। आज गुरुजी स्वर्ग से भी देखेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों का दुख उनके पुत्रों द्वारा दुख को मिटाया जा रहा है, न दुख को बढ़ाया जा रहा है। जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सबको एक समान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया सरकार प्रदान करे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोग जो है आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनसे पहले प्रशासन के द्वारा उनको सही स्थान पर जो है बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो उसके समिति के जो सदस्य हैं, वो मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने के लिए पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन लोगों की क्या मांग है, हम इन लोग से बात करेंगे और समझे कि किन मांगों को लेकर आज ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन उनसे पहले आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद जो है वो कर दी गई है। सैकड़ों पुलिस जवान, सैकड़ों पुलिस बल जो है वो तैनात है। इस वक्त हम मोराबादी में हैं और आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं वो आज सैकड़ों की संख्या में जो है पहुंचे हैं, लेकिन उनसे पहले सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन के द्वारा उनको सही स्थान पर जो है रोक दिया गया है। आप देखिए कि बैरिकेडिंग के इस पार पुलिस है तो बैरिकेडिंग के उस पार जो है संघर्ष झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के आपको सैकड़ों सदस्य नजर आ रहे होंगे। ये तमाम लोग जो है कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इनकी विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव के लिए ये लोग पहुंचे थे, लेकिन उनसे पहले इन लोगों को रोका गया है। हम जो लोग हैं, जो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष समिति के जो सदस्य, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वो किन मांगों को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम लखन खवास। हम झारखंड के मूल निवासी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाए हैं, जिसमें आर्थिक नाकेबंदी तक, आर्थिक नाकेबंदी में झारखंड के लिए क्या नहीं किए हैं वो भी हम बयान नहीं कर सकते। दूसरी बात, आज झारखंड 26 साल हो गया। 26 साल एक बच्चा भी यदि जन्म लेता है तो वो अपना रोजगार करता है और अपने परिवार को पालता है। तो आज 26 साल झारखंड बनने के बाद झारखंड आंदोलनकारी को न मान मिला, न सम्मान मिला, न अधिकार मिला। तो मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं और यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं करेंगे। हमारा मांगे है, एक एमएलए को यदि 1.5 लाख रुपया पेंशन मिलता है, एक दिन के लिए एमएलए बनता है तो, और हमने 30 साल पहले, 26 साल पहले उधर चल जाइए और 25 साल कितना आंदोलन किए हैं और उस आंदोलन के बदौलत आज झारखंड राज्य का गठन हुआ और वो आंदोलनकारी को आज तक कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिला। उसके परिवार में हम लोगों का मांगे है कि झारखंड आंदोलनकारी के परिवार को 10-10 लाख रुपया बीमा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। उस परिवार के लिए सीधी नियुक्ति का व्यवस्था किया जाए, सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वह झारखंड आंदोलनकारी है, चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी है। इसका आयोग भी गठन है, इसमें आयोग द्वारा चिन्हित भी किया गया है। तो इसलिए हमारा बोलने का उद्देश्य है जो क्षितिज आरक्षण जो 5% दिया गया है वह 10% दिया जाए और हमारे अलग झारखंड
जो गठन हुआ है, इसका आंदोलनकारियों का एक सर्टिफिकेट मैंने सबको अभी नहीं मिला है, कुछ कुछ को मिला है, तो एक प्रशस्ति पत्र मैंने एक सर्टिफिकेट गांव गांव पंचायत में कैंप लगाकर, हर पंचायत में कैंप लगाकर उस सर्टिफिकेट का देकर चिन्हित किया जाए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे सरकार, आज जो हमारे सरकार के जो मुखिया है वो झारखंड आंदोलनकारी का ही पुत्र है। वो सच में झारखंड के आंदोलन, झारखंड के दुख दर्द को जानते हैं, झारखंड के जनता के दुख दर्द को जानते हैं। इसलिए हम लोग आज हेमंत सोरेन जी को आगाह करने आए हैं कि तुम होश में आ जाओ, तुमको ऐसे झारखंड राज्य का गद्दी नहीं मिला है। तुम्हारे पिताजी जानते थे, तुम्हारे सर के पिताजी जानते थे कि झारखंड आंदोलनकारियों का क्या दुख है, झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा कितना संघर्ष किया गया है, तब झारखंड आंदोलन मिला है, झारखंड राज्य मिला है। तो झारखंड आज गुरुजी स्वर्ग से भी देखेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों का दुख उनके पुत्रों द्वारा दुख को मिटाया जा रहा है, न दुख को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने मान सम्मान अधिकार के लिए आज हम लोग यहां आए हैं। अनिश्चितकालीन धरना जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। जिस खेत को हम बनाए हैं फसल खाने के लिए, जिस खेत को हम बनाए फसल खाने के लिए, फसल और कोई खाए, हम चले वृंदावन के लिए। जय हिंद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रामफल महतो नाम हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं तमाड़ प्रखंड से आया हूँ। तमाड़ प्रखंड से आए। इतने गर्मी में क्या करना है? मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों का? हम लोगों का मांगे है कि हम लोग झारखंड के लिए लड़े हैं, झारखंड को हम बनाए हैं और हम लोग को कुछ रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो उसी के चलते हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, तो हम लोग को भी पेंशन दिया जाए और हम लोग का बच्चा को उचित शिक्षा दिया जाए, इसी के लिए आए हैं, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, जो झारखंड अलग के समय आंदोलनकारी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजदेव माथा, कहाँ से आए आप? जिला अध्यक्ष बोकारो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। आज जो हम लोग 10 जून 2026 को जो अनिश्चित आपका मुख्यमंत्री के यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए आए हैं, यह धरना आज के लिए ही नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। जब तक अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है, सरकार आपके मांगों को पूरी नहीं करती है, तब तक आप लोग यहाँ पर डटे रहे। हाँ, करो या मरो, डू एंड डाई। हम लोग लगातार 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग को झारखंड मिला, तब से बाबूलाल मरांडी से जितने भी मुख्यमंत्री आज तक बने हैं, हेमंत सोरेन तक, किसी भी सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए के हित के बारे में कोई नहीं सोचा। मतलब आज तक झारखंड गठन के बाद जितने भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे बाबूलाल मरांडी, कोई भी रहे, चाहे रघुवर दास, वर्तमान मधु कोड़ा, वर्तमान तक मतलब किसी के द्वारा आप लोगों की मांगों को पूरी नहीं किया गया। सही ढंग से पूरा नहीं किया। इसी के साथ हम लोग का उत्तराखंड बना, इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ बना और झारखंड भी इसी के साथ बना। झारखंड की लड़ाई हम लोग का 90 साल झारखंड की लड़ाई जो चला, 9 दशक तक झारखंड की लड़ाई चली। हमारे पूर्वजों का सोच था कि झारखंड बनेगा तो झारखंड हमारा खनिज संपदा से भरा हुआ सोने की चिड़िया है। हमारे आने वाले भविष्य के पीढ़ी हम लोग बहुत ही अमन चैन और शांति से नौकरी चाकरी करके खाएंगे। लेकिन जो उनका सपना था, आज तक सपना साकार नहीं हो पाया। यहाँ पर लूट खसोट का बाजार है, चारों तरफ झारखंड को चारागाह बनाया गया है और झारखंड हम लोग अलग राज करके जो आज तक हम लोग झारखंड राज 15 नवंबर 2000 से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपका कुटे में हम लोग 17-18 दिन आपका डेरा डालो विधानसभा के पीछे है कुटे मैदान, 17-18 दिन हम लोगों ने वहाँ पर डेरा डालो आंदोलन किए। उसमें भी हम लोग को आश्वासन दिया। उसके बाद
23 सितंबर 2023 को आपका सीएम का घेराव किए, उसमें भी आपका मुख्यमंत्री डायरेक्ट, मतलब कि पिछले कई सालों से सुनिए, मुख्यमंत्री जी अपने आश्वासन दिए और अब 10 जून को आपका जगन्नाथ मंदिर के नीचे विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, तो हम लोग वहां पर रुके 28 घंटा। वहां भी आपका 3 मंत्री आए, तीनों मंत्री ने झूठा आश्वासन। क्या यह झूठ की सरकार है? ऐसा मैया योजना आप दे रहे हैं 2500 रुपया, और झारखंड जिसके चलते बना, आज मुख्यमंत्री मंत्री बन रहे हैं। एक समय ऐसा था कि बिहार जो हम लोग का राज था, उस समय यहाँ का कोई भी आदमी, मुख्यमंत्री की तो बात तो छोड़ दीजिए, छोटा छोटा मंत्री भी नहीं बनते थे। एक बार वित्त राज्य मंत्री आपके बने थे छतुराम महतो जी, स्वर्गीय छतुराम महतो जी, और दूसरी बार बने स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए। यही तो आपका बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में आपका हेमंत को आपका तेजस्वी यादव निकाल दिया, एक भी सीट नहीं दिया। उसी तरह से हम लोग लड़े, उनके पिताजी दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े। उन्हीं के घर से आंदोलन का आपका, उन्हीं के डेहरी से आंदोलन का शुरुआत शंखनाद हुआ। आज उसी का बेटा यहाँ बैठे हुए हैं। 2015 को यही हमारे गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिख रहे हैं 2015 को। उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। वो लिख रहे हैं कि झारखंडियों को एक पक्का मकान और पेंशन दिया जाए। तो क्या वो 2015 के बाद शरीर अस्वस्थ हो गया, उस समय के बाद क्या अपने बेटे को, उनके बेटा तो लगातार आपका यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं ही, उनको तो बोलना चाहिए था ना से बेटा हम लोग बहुत दुख किए हैं, आंदोलन किए हैं, आंदोलन हुआ है तब अलग राज्य हुआ है, ये सबको दे दो। उत्तराखंड दे दिया उसी समय सरकार बनते बनते, छत्तीसगढ़ दे दिया, तो झारखंड में क्यों नहीं दे रहा है? आज 18 साल का 26 साल हो रहा है। एक तो छोटा बच्चा यदि आपका 15 नवंबर 2000 को यदि जन्म लिया होगा, वो बच्चा का बाप बन गया है। इसीलिए ऐसी सरकार से हम लोग उम्मीद करना नहीं चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आने वाला समय में जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, और जब छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं। जय भारत। ये कह रहे हैं कि बार बार अब तक जितने भी सरकार से जितने भी मुख्यमंत्री झारखंड में रहे मुख्यमंत्री पद पर, तो बार बार उन लोगों के द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों को सिर्फ आश्वासन दिया गया। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि पिछले कई बार से लगातार अलग अलग जगहों पर झारखंड राज्य के अंदर ही अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन दिए, मुख्यमंत्री के आवास भी घेराव किए। बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वासन भी दिया कि आपकी जो मांग है उनको हम रखेंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज 10 जून है, कड़कती धूप है और चिलचिलाती गर्मी है। इस गर्मी के बीच आप लोग सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जिलाओं से चलकर आंदोलनकारी आए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में। तो मुख्य मांगे क्या क्या है? हम लोग को जो मान सम्मान अधिकार और पेंशन की बात है और रोजगार की बात है, हम लोग ने अपने झारखंड राज्य को लड़ के लिए, और हम ही लोग को मैंने घर से झूठा आश्वासन देगा आज तक बरगलाते रहा। हम लोग जब तक उनसे कुछ सटीक जवाब लेके ही जाएंगे। मतलब कि आप लोगों ने झारखंड को अलग किया, झारखंड गठन में सहयोग किया, लेकिन आप लोग को ही दरकिनार कर दिया। हाँ, इसको हम लोग मान सम्मान का अधिकार चाहिए। हम लोग का मुख्य मांग है सर कि जेल जाने की बाध्यता को खत्म करते हुए सारे चिन्हित आयोग द्वारा सारे चिन्हित आंदोलनकारियों को या उनके आश्रित को 50-50 हजार रुपया प्रतिमाह सम्मान के रूप में पेंशन दिया जाए, और हमारे बाल बच्चों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण देते हुए नौकरी में सीधी बहाली किया जाए। यही 2 मांग हम लोगों की मुख्य है। और जो है जब तक ये मांग हमारा पूरी नहीं होगा, हम लोग सब गमछा, मूढ़ी, खजाड़ी, चूड़ा, सत्तू सब लेके चले हैं। और मुख्यमंत्री साहब जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ बैठेंगे, या तो यहीं पर हम लोग शहीद हो जाएंगे, तभी हम लोग अपना अपना आवास जाएंगे। तो देखिए कि हम लोग मरिए गए हैं, ऐसे तो मर ही गया है, और कितना दिन जिंदा रहेंगे, तो साला यही कहे ना मर जाए हम लोग ये कर करके। और हम लोग मरने ही के लिए आए हैं, और अगर 1-2 दिन के अंदर में नहीं होता है
तो हम लोग देखिए कि क्या कर रहे हैं इस रोड पर। मतलब कि आप लोग जो हो जाएगा इस बार आप लोग को हाँ, इस बार जल के मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे ना, इसी और अड्डा जमा हुआ रहेगा। हम लोग नदी में हमारे गुरुजी के साथ हम खुद थे, नदी में चट्टान में रात में सोते थे, और हम लोग को पुलिस खोज ले चलता था। हम लोग चट्टान में चारों तरफ पानी बह रहा है, चट्टान के ऊपर में सूते हुए हैं। इतना ही करके हम लोग झारखंड के अलग किए, और आज उनके बेटा जो है आज हम लोग को पैर से कुचल रहे हैं, तो उनको कुचलने नहीं देंगे, उनको ज़्यादा दिन चलने नहीं देंगे, और उनको कुर्सी से उतरना होगा, और हम लोग अपनी कुर्सी से उतार के उनको छोड़ेंगे। हम लोग कसम खा रहे हैं कि आज अगर इस मुख्यमंत्री जी को इनको इस स्टेज में आके बोलना होगा, अगर इस स्टेज में वो नहीं आए तो इसके लिए हम लोग को जो भी करना है हम लोग करने के लिए एकदम घर से हम लोग ये करके विदा होकर के आए हैं कि हम लोग उसी जगह विदा हो जाएंगे। विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन के साथ ही रहे हैं। हाँ, एक नदी में चट्टान में सोते थे रात में हम लोग। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम अनिल सिंह। ये अनिल सिंह है, गुरु जी के शिबू सोरेन जी के साथी रहे, आंदोलन के साथी रहे हैं। बाकायदा कई रात जो है चटाई लेकर नदी के अंदर भी बिताए हैं, खेत खलियानों में बिताए हैं, जंगलों में बिताए हैं, और जिन्होंने झारखंड को लिया, जो झारखंड के आंदोलनकारी है, आज उनकी ये स्थिति है कि आज मुख्यमंत्री अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए चिलचिलाती धूप में, भीषण गर्मी में मोरहाबादी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आए हैं। इन लोगों की मांग है कि हमारा जो मान सम्मान और पेंशन, स्वास्थ्य में लाभ, उच्च शिक्षा हमारे परिवार को मिले, हम लोगों को पेंशन भी मिले। इन तमाम मांगों को लेकर ये लोग आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? खगेंद्र नाथ वर्मा, बोकारो जिला महासचिव। क्या मांग है? मांग हम लोगों का है, मुख्य मांग है कि 3 कैटेगरी में जो बांटा गया है आंदोलनकारियों को पेंशन के विषय में, सबसे पहले कैटेगरी को खत्म करके जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सबको एक समान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया सरकार प्रदान करे। सरकार करे जी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? क्या कह रहे थे आप? रोक के रखा। मेरा नाम ठाकुर महतो चंद्रपुरा प्रखंड। क्या बता रहे थे आप कि किधर हमारे साथी को रोका गया? हमारा साथी जितना भी आ रहा है यहाँ सब दूरे में सब रोक के बैरिकेडिंग लगा के करके सबको रोक रहा है। बैरिकेडिंग हर जगह लगा दिया है, पुलिस आने नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत संख्या में हैं, अब हम लोग आ रहे हैं लेकिन सब साइड में रोक दिया। बहुत परेशानी हो रहा है। हाँ, साजिश से बंद। क्या साजिश है? यही कि हमारे आंदोलनकारी लोगों को जगह जगह पर मोड़ पर रोक लिया जाता है, एक जगह जमा होने का होने नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोगों ने तो झारखंड को अलग किया है। आप लोग झारखंड को लड़के लिए हैं बकायदा। लेकिन हम लोगों को बेनिफिट कहाँ मिला? हम लोगों को पेंशन मिल रहा है, न चिन्हित आंदोलनकारियों को मिल रहा है पेंशन। 3 कैटेगरी से हमारे मुख्यमंत्री साहब दे रहे हैं। जो लोग एक सप्ताह से 3 दिन तक जो इनकी जेल में थे उनको मिला, जो 3 महीना तक रहे उनको अलग मिला, जो 5 साल तक रहे उनको अलग मिला। बाकी जो चिन्हित आंदोलनकारी है उन लोगों को अभी कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टेट अलग हुए हैं, ये नहीं कि झारखंड अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ भी अलग है, वहाँ देखिए पेंशन दिया जा रहा है। इसीलिए हमारा सीएम साहब से अनुरोध है कि हम लोग को सही वक्त पर, सही समय पर सभी को पेंशन दिया जाए, अपना गद्दी बचावे, राज बचावे, और नहीं तो ये राज भी हाथ से निकलने जाने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए कि लगातार जो है झारखंड के आंदोलनकारियों का गुस्सा जो है वो चरम पर है। हजारों झारखंड आंदोलनकारी जो है झारखंड राज्य के अलग अलग जिलाओं से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आज पहुंचे हैं। अपनी मांगों को लेकर, मान सम्मान को लेकर, पेंशन को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी लाभ को लेकर, परिवार और बाल बच्चे को उच्च शिक्षा हेतु ये अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आए हैं। अलग अलग जिलाओं से लगभग हजारों की संख्या में झारखंड आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं।